प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। डियर तारक, मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रही हूँ। आई लव यू। ये देखिए, अब कहिए ये भी एक मजाक है? अरे एक मिनट। अरे अंजलि, मुझे नहीं मालूम ये कौन है। अगर मैं किसी को जानता होता तो उसका नंबर उसके नाम से फीड नहीं होता मेरे फोन में। अच्छा, इतने भोले भी नहीं है तारक मेहता। अच्छा ठीक है, तो मैं इस नंबर पे फोन करके देख लेता हूँ ना, अभी पता चल जाएगा किसने किया है मैसेज। अभी मालूम पड़ जाएगा ना 1 मिनट में। स्विच ऑफ आ रहा है फोन। हाय रे मेरी किस्मत। हे भगवान, तारक तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मेरे प्यार का ये सिला दिया। मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया तारक? हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किससे कहूँ? अंजलि, समझने की कोशिश करो यार तुम। क्या समझूं? ये समझूं, ये समझूं मैं। हाँ है ना, दुकान पे 42 इंच का LCD। हेलो जेठालाल। हाँ बोलिए मेहता साहब। अरे जेठालाल, तुम जल्दी से फौरन मेरे घर आ जाओ। क्यों, क्या किया टप्पू ने? अरे टप्पू ने कुछ नहीं किया भाई। तो बापूजी ने कुछ? अरे चाचा जी ने भी कुछ नहीं किया जेठालाल। तो क्लब हाउस में फिर से झगड़ा हुआ क्या? जेठालाल, अंजलि मुझसे झगड़ा कर रही है। तुम आओगे तो सब समझ जाओगे, जल्दी से आओ। मैं बस अभी पहुंचा, इधर सोसाइटी के बाहर नाका पे ही हो। 5 मिनट में पहुंचा। जल्दी आओ जेठालाल, प्लीज जल्दी आओ। सुनो अंजलि, मुझे कुछ नहीं सुनना, समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ नहीं समझना। अंजलि। मेहता साहब। भाई, हमारे तूफान एक्सप्रेस के उभरते हुए कवि श्री लावण्य प्रसाद ने कविताओं का नया संग्रह छपवाया है, पति पत्नी और वो। ये लीजिए। अरे नहीं चाहिए भाई। नहीं, बेच नहीं रहा हूं मेहता साहब, आपके लिए गिफ्ट भेजा है। अरे यार, रख लीजिए। चलता हूं मेहता साहब। अरे अंजलि भाभी, वो दोपहर में मेरे जाने के बाद उसने ज्यादा कुछ बोला तो नहीं ना? किसने? वो ब्रेकिंग न्यूज। कौन? अरे वो ग्राउंड फ्लोर रिपोर्टर रीटा। हाँ। नहीं, उसने कुछ नहीं बोला था। अब क्या हुआ था अंजलि? क्या हुआ पोपटलाल, रीटा के साथ कुछ? अरे क्या बताऊं मेहता साहब, वो बेचारी दया भाभी ने उसकी जिंदगी समझ जाए इसलिए ये सुझाव दिया कि हम दोनों शादी कर लो। तो सबके सामने वो मुझे कहती है कि तुम अगर दुनिया के आखिरी लड़के भी बचे हो तो भी मैं तुमसे शादी करना पसंद नहीं करूंगी। इसका क्या मतलब है? सीधा सा मतलब है पोपटलाल कि रीटा तुम्हें पसंद नहीं करती है। तो मैं भी उसे पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी लोगों के सामने उसे उसके मुंह पर बोला कि मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। अरे यार पोपटलाल, जब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो छोड़ो ना ये सब बातें। रीटा ही जरूरी थोड़ी है, दुनिया में बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी। हाँ पोपटलाल भाई, अगर आपको लड़की ना मिले ना तो इनसे संपर्क कीजिएगा। ये बहुत सारी लड़कियों को जानते हैं। मेहता साहब। आओ जेठालाल। मेहता साहब क्या हुआ? मैं बताती हूँ जेठा भाई, सुबह गिफ्ट में जो पेन आया था ना, वो लड़की ने ही भेजा था। क्योंकि उसी लड़की का बाद में फोन आया था। जब मैंने नाम पूछा तो उसने फोन काट दिया और उसके बाद उसने गुलदस्ते के साथ ये प्रेम पत्र भेजा। और उसके बाद इनके मोबाइल पे मैसेज आया कि अब वो यहाँ आ रही है। मैंने आपसे पहले ही कहा था अंजलि भाभी कि कब छोटी सी चिंगारी भड़क कर आग बन जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा।
और मैंने आपसे ये भी कहा था अंजलि भाभी कि कब बहती हुई हवा तूफान बन जाएगी आपको ये भी पता नहीं चलेगा। हाँ। और हाँ, मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये छोटा सा आई लव यू कहीं आपकी जिंदगी का सवाल न बन जाए। मेहता साहब बस। मेहता साहब बस। मेहता साहब ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये बहुत गलत किया आपने। क्या गलत किया है मैंने जेठालाल? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। और जेठालाल, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था कि तुम अंजलि को समझाओगे। हाँ। अरे लेकिन अंजलि भाभी को समझाने के लिए आपने कुछ छोड़ा ही कहाँ है? वही तो। इस बात का क्या मतलब है? अरे क्या मतलब का क्या मतलब है मेहता साहब? बिना आग के धुआं थोड़ी उठता है। यार कोई मुझे समझाएगा, कौन सी आग, कौन सा धुआं? आग वो जो आपने उस लड़की के दिल में लगाई है। हाँ। और धुआं वो जो पहले पेन, फिर गुलदस्ता, फिर प्रेम पत्र, फिर फोन और फिर आखिर में एसएमएस के स्वरूप में उठा है। यार क्या बातें कर रहे हो जेठालाल? तुम लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं सुबह से समझा रहा हूँ कि ये सब कोई मेरे साथ एक भद्दा मजाक कर रहा है। मजाक? तो ये भद्दा मजाक कोई आप के साथ क्यों कर रहा है? कोई जेठा भाई के साथ मजाक क्यों नहीं कर रहा? कोई पोपटलाल भाई के साथ मजाक क्यों नहीं कर रहा? अरे पर मैं तो चाहता हूं कि कोई मेरे साथ ऐसा मजाक करे, लेकिन कोई करता ही नहीं। अरे ओ वांडा विलास, तुम कहाँ इधर अपनी टांग बीच में घुसेड़ रहे हो? क्या मेहता साहब की बात हो रही है भाई? पोपटलाल एक मिनट यार। अंजलि बस 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 बस। तारक, अब मैंने फैसला कर लिया है। मैं अभी इसी वक्त हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रही हूँ। नहीं, अंजलि भाभी नहीं, अंजलि भाभी। अरे जेठालाल, दरवाजा इस तरफ है। तुम इस तरह से घर छोड़कर नहीं जा सकती अंजलि। अंजलि भाभी देखिए इतना कठोर। अंजलि भाभी ऐसा ठीक नहीं लगता, आप जरा समझिए, इसे घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। मैं समझता हूं, शादी बड़ा शादी कुछ भी नहीं किया। कौन हो तुम? मैं मेनका। तो कौन मेनका? मेरे बीच में मित्र। अरे हे भगवान! क्या रही हो? अपनी मेनका को ही भूल गए? अरे कैसी मेनका? कौन मेनका? हो कौन तुम? खैर, मैं अब आ गई हूँ तो एक एक पल याद दिला दूंगी। कौन से पल? कैसे पल? पिछले महीने आप जयपुर आए थे, राइट? हाँ तो पिछले महीने मैं गया था ना, अपनी बुक के रिलीज के सिलसिले में नहीं गया था क्या? होटल पैराडाइज में रुके थे, राइट? हाँ उसी होटल में रुका था। रूम नंबर 105 में रुके थे, राइट? हे भगवान! हाँ वहीं रुका था, लेकिन ये सब चीजें तुम कैसे जानती हो? तुम्हारा क्या लेना देना है? जब भी आप जयपुर आते हो मुझसे मिले बिना जाते नहीं। इस बार कैसे भूल गए? 5 साल में पहली बार हुआ है ऐसा। अब 5 साल? यानी तारक, आप मुझे पिछले 5 साल से धोखा दे रहे हो। अंजलि देखा जेठा भाई, देखा पोपटलाल भाई, देखा ही नहीं। मेहता साहब 5 साल से आपका चल रहा है धतिंग। क्या जेठालाल? गलत है मेहता साहब, एकदम गलत है। हो गया ना दूध का दूध और पानी का पानी। देखिए मोहतरमा सामने खड़ी है। अरे काय का दूध, काय का पानी और काय की मोहतरमा? निकलिए आप यहाँ से बाहर। एक मिनट क्या एक मिनट? जीजू, मैं हूँ कोयल। हाँ? कोयल? हाय जीजू, कैसे हो? हाय दीप। ओ माय गॉड, कोयल तू? हाँ। यानी सुबह से ये जो सारे नाटक चल रहे थे तू कर रही थी? और क्या? क्या और क्या? ये कैसा मजाक है कोयल? हाँ आखिर तेरा बचपना कब खत्म होगा बताना? इतनी शरारतें।
अरे रो रो के अंजलि ने आसमान सर पे उठा लिया, अभी तो घर छोड़ के जाने वाली थी। तो हाँ मैंने ये सब सुना इसलिए तो मैं अंदर आ गई। मुझे लगा मेरा मजाक बहुत भारी हो रहा है। ओहो, यानी शैतान की बच्ची घर के बाहर खड़े खड़े सब कुछ देख रही थी। हाँ, दिखाई नहीं दे रहा था जीजू, सुन रही थी। देखा आपने, ये है हमारी शरारती साली साहिबा। कितनी शैतान है ये तो आपने देख ही लिया। कोयल नाम है इनका। सुबह से ये सारा टेंशन इसने क्रिएट किया हुआ था। क्या अंजलि भाभी, देखा मैंने आपको पहले ही कहा था ना, मेहता साहब ऐसा कर ही नहीं सकते। अच्छा, ओहो, मैं तो समझा आपने कुछ और कहा था श्रीयुत जेठालाल जी। मुझे लगा कि आपने कहा था कि बिना आग के धुआं नहीं उठता, और आपके घर में ये जो SMS, ये गुलदस्ते, ये प्रेम पत्र आ रहे हैं, धुएं के रूप में आ रहे हैं। क्या कहना है आपका? अरे बहुत लेट हो गया, चलो चलो। अरे जेठालाल, अरे जेठालाल। और मिसेस अंजलि तारक मेहता, आप भी घर छोड़ के जा रही थी, क्या डिसाइड किया आप? जा रही हैं या रुक रही हैं? तारक, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। प्लीज जीजू माफ कर दो, प्लीज 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 प्लीज। कर दो, ठीक है, माफ कर दिया, लेकिन आइंदा कभी शक नहीं करना। हाँ, कभी नहीं। ओके, थैंक यू जीजू। कम ऑन, आइए अब बैठ के लड़ाते हैं गप्पे साली साहिबा। हाँ, तू सुबह इस्त्री रिपेयर कराने गया था, अभी आ रहा है? जेठालाल मैं सुबह गया था उसके पास, लेकिन वो बिजी था। उसने मुझे शाम को आने को बोला था, इसलिए मैं अभी गया। चलो। तो हो गया इस्त्री रिपेयर? नहीं भाई बोला मैंने तेरे को, छोड़ना है सब रिपेयरिंग काम काज, फेंक दे इसको, नया ले ला, कल भिजवा देता हूँ दुकान से। जेठालाल, कसूर स्त्री का नहीं है, तो ये आज के जमाने के इलेक्ट्रिशियन का है। कैसे? अरे मेरी स्त्री को खोल के देखा तक नहीं उसने। अरे पहले खोलो तो सही, देखो तो सही अंदर क्या फॉल्ट है, फिर बोलो ना होगा नहीं होगा। बस बोल दिया नहीं होगा, आयशी कुटला। तो अभी म्यूजियम में चिंचपोकड़ी, हैं? चिंचपोकड़ी में गणपत धावड़ेकर के कुशल कारीगर है। कौन है? बाजीगर? कारीगर कारीगर, कारीगर, हाँ। वो मुझे ये स्त्री रिपेयर करके जरूर देंगे। जेठालाल 80 साल की उम्र है उनकी, लेकिन आज भी काम में वही उत्साह है, वही जोश है और वही उम्मीद है। 80 साल? तो फिर तो बराबर है भाई, ओ करके देंगे। तुम्हारे जमाने के हुए ना। चलो बाय। हाँ बोल दे। ओ टप्पू के पापा, अब कहाँ तक पहुँचे? मैं, अरे क्या कहाँ तक पहुँचे, मैं अभी दुकान में हूँ, घर पहुँचते पहुँचते 1 घंटा लगेगा। हेलो हेलो, फोन काट क्यों दिया? अब बोलिए साली साहिबा, तुम्हारे इस सरप्राइज ने टेंशन तो बहुत कर दिया था, लेकिन एक बात कहो, तुम्हारे आने से मजा आ गया। बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज। लेकिन ये बताओ भाई, तुम्हारी ये शैतानियां खत्म होगी या नहीं? नो 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 नो, कभी नहीं। ये भी ना। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा कोर्स कैसा चल रहा है जर्नलिज्म का? जर्नलिज्म? वाह 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 वाह, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ। पत्रकार पोपटलाल फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस। क्या बात है भाई, हमारी छोटी सी नटखट सी शैतान साली तो इतनी बड़ी हो गई कि पढ़ाई करने के लिए लंदन जा रही है। भाई वाह, वेरी नाइस। हाँ कोयल, वेरी गुड। यस जीजू। 1 मिनट कोयल, तू फर्दर स्टडीज के लिए लंदन जा रही है और तूने हमें बताया तक नहीं? अरे भाई अंजलि, अगर बताती तो फिर ये सरप्राइज थोड़ी रहता। हाँ। बिंगो। पोपटलाल भाई रहने दीजिए, इसे ज्यादा सर पर मत चढ़ाइए, ये वैसे ही बहुत शरारती है। नहीं, सारी शरारतें खत्म हो जाएंगी साली साहिबा, सारी शरारतें खत्म हो जाएंगी। बस एक बार शादी करने की देर है, शादी करते ही शरारतें खत्म। हमें देख लो। अच्छा जी। और वार्निंग है तेरे लिए, या तो तू खुद लड़का पसंद कर ले, या फिर तुझे मेरी पसंद के लड़के से शादी करनी पड़ेगी, बस। और इनकी पसंद हमेशा अच्छी होती है। दीदी मैं शादी तो कर लूं, लेकिन मेरे पैरामीटर में बैठे ऐसा लड़का मिलना तो चाहिए। वैसे आपके पैरामीटर्स क्या है?
मैं चाहती हूँ लड़का भले ही सिंपल हो लेकिन इंटेलिजेंट होना चाहिए। अच्छा। उसकी ज्यादा नहीं बट एवरेज हाइट होनी चाहिए। अच्छा। मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मेरे प्रोफेशन को समझ सके, मुझे समझ सके, मेरी शरारतों को समझ सके। लड़का बिल्कुल मेरी तरह खुशमिजाज होना चाहिए। वो हैंडसम नहीं हो चलेगा लेकिन दिल का अच्छा होना चाहिए। बस बस कोयल, हमें तेरी शादी के लिए एक लड़का ढूंढना है, कंप्यूटर नहीं जिसमें तेरी पसंद के प्रोग्राम हो। करेक्ट। अरे यार, दीदी ने फिर से शादी की टेप शुरू कर दी। टॉपिक चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, वो सब छोड़ो, पहले मेरे एक आसान से सवाल का जवाब दो। कोयल, अंजलि भाभी पूछने दीजिए, आप पूछिए भाई, पूछिए। एक खेत में 10 मजदूरों को बीज बोने के लिए 4 घंटे लगते हैं, तो 20 मजदूरों को बीज बोने के लिए कितने घंटे लगेंगे? बोलो 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 बोलो। अरे कोयल, हमें क्या बच्चा समझती हो जो दूसरी क्लास के गणित के सवाल पूछ रही हो है? अरे हिसाब क्या लगा रहे हो पोपटलाल? सीधा सा जवाब है, 10 को 4 घंटे तो 20 को 2 घंटे। बराबर, मैं भी यही कह रहा था। ये भी कोई पूछने की बात है क्या? आप भी रॉन्ग। आप दोनों का जवाब बिल्कुल गलत है। क्यों? अरे जिस खेत में पहले से बीज बोए हैं उस खेत में दोबारा से कैसे बोएंगे बीज? वाह 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 वाह, क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका। थैंक यू। अरे एक मिनट साली साहिबा, आप भी हमारे एक आसान से सवाल का जवाब देती जाइए कि वो जो घर तोड़ने वाला एसएमएस था वो किस नंबर से किया था? इतनी आसानी से नहीं बताने वाली हूँ जीजू। अरे सुनो, अरे कोयल, आई लव यू का एक वाक्य जिंदगी में कितने बड़े बखेड़े खड़े कर सकता है, ये तो आपने देख ही लिया। बवंडर ही बवंडर साहब, एक गुलदस्ते ने तारक मेहता के गुलसिता को हिला के रख दिया। मुसीबत टल गई। हालांकि सिर्फ एक मजाक था। साली का मजाक जीजा के साथ होता है, हमारे समाज की तो परंपरा रही है। साली का हक है जीजा के साथ मजाक करने का, देवर भाभी का मजाक, जीजा साली का मजाक, ये तो सब चलता ही रहता है। लेकिन साहब, अंत भला तो सब भला, मुसीबत टल गई। लेकिन उस मुसीबत का क्या करूं जो मुझे इस वक्त पोपटलाल की आंखों में नजर आ रही है। पोपटलाल की आंखों में मेरी साली कोयल को देख के प्यार इस तरह उभर आया है जैसे पहली बरसात के बाद घास उगाती है। आप तो जानते हैं, उल्लू रात को बोलता है, मेंढक बरसात में टर टर करता है, ठीक उसी तरह पोपटलाल अपना दिल दे बैठते हैं। मुझे समझ में नहीं आता इतनी आसानी से कोई किसी को दिल कैसे दे सकता है। लेकिन क्या करें साहब, दिल पे किसी का जोर तो है नहीं, दिल है कि मानता नहीं। ये किसी नई मुसीबत का अंदेशा तो नहीं है, क्योंकि प्यार हमेशा मुसीबतें लेके आता है। और आप जानते हैं, गोकुल धाम में जो कुछ भी होता है वो ठहाकों के साथ होता है। प्यार में पोपटलाल के लिए मुसीबत है या नहीं, मेरे लिए कुछ समस्या है या नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात तय है, जो भी होगा ठहाकों के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। यहाँ दिल इधर जाए या उधर जाए, आप तो हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.